राज राजेश्वर अयोध्यानाथ श्री कनक भवन बिहारी बिहारी जी महाराज एवं ब्रजेंद्र नंदन यादवेन सरकार मुरली मनोहर भगवान श्री बाके बिहारी बिहारी जी महाराज देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ सांब सदाशिव जी महाराज युगात्मिका पराम्बा जगत जननी आदि शक्ति भगवती गढ़ देवी मैया एवं भगवान के लाडले दुलारे अनंत बलवंत भक्त दुख भंजन अंजना नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत जी महाराज इस ज्ञान महायज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवतागण वर्णित आचार्य विद्वज्जन संगीतज्ञ कलाकार बंधु भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे यजमान हमारे परम सौभाग्यशाली भगवत चरण अनुरागी हमारे अमित दंपति जी एवं जिनके प्रेरणा से जिनके उत्साहवर्धन से ये मंगलमय आयोजन हो रहा है ऐसे हमारे तपोनिष्ठ श्री फलारी बाबा जी महाराज एवं इस शांतिवन तपस्थली के हमारे परम सम्मानित पदाधिकारीगण एवं भगवत कथा रस रसिक भगवत कृपा पात्र भक्तजन स्नेहमयी ममतामयी देवियों भगवत कृपा पात्र प्यारे बच्चों, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है जिसके परिणाम स्वरूप हम सब लोग भगवान की मंगलमयी आनंदमयी भावमयी रसमयी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गोस्वामी जी ने संकेत किया है अगर भवसागर से पार जाना चाहते हो तो भगवत कथा रूपी नौका का आश्रय लो। भव सागर चाह पार जो पावा भव सागर चाह पार जो पावा राम कथा कहा दृढ़ नावा राम का आश्रय लो। बड़ा मंगलमय वातावरण बना हुआ है। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र 88,000 महात्मा बैठे हैं नैमिषारण्य में। उन 88,000 महात्माओं की तरफ से सौनक जी ने प्रश्न किया है। सूत जी महाराज समस्त प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने भागवत महात्म की कथा सुनाई और जो कथा आपने कल सुनी महात्म की, ये कथा स्कंद पुराण की है, ये कथा पद्म पुराण की है। भागवत के महात्म का वर्णन अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। अब कोई ग्रंथ अपनी महिमा को गाए तो लोग कहेंगे देखो अपनी महिमा अपने मुंह आप बढ़ाई। इसलिए स्कंद पुराण में पद्म पुराण में भागवत की महिमा का वर्णन है। प्रथम स्कंद में बड़ा सुंदर यहाँ पर मंगलाचरण किया है। वृजनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये
मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से भागवत का मंगलाचरण किया। जिस ग्रंथ का वर्णन होता है उस ग्रंथ के देवी देवता का मंगलाचरण किया जाता है। आप देख लें, अगर देवी जी का ग्रंथ है तो देवी जी का मंगलाचरण है, शिव जी का ग्रंथ है तो शिव जी का मंगलाचरण है। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी देवी और देवता का मंगलाचरण नहीं किया गया। बोले किसका मंगलाचरण किया गया? कहा सत्य, सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई श्रीमद् भागवत। बोले सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। इसलिए यहां पर धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, यहां पर सत्य की वंदना की गई है। भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी का नाम ही भागवत है। भगवान का ही कहा हुआ है, इसमें भगवान की महिमा है। लक्ष्मी जी वहां बैठी थी, लक्ष्मी जी कहने लगी महाराज मेरी तो कहीं इस भागवत में चर्चा ही नहीं है। तो वो व्यास जी बोले देवी जी भगवत्या प्रोक्तम इदम भागवतम, भगवत्या का मतलब आपका भी नाम इसी में जोड़ दिया गया। तो इस ग्रंथ का शुभारंभ किया है जन्माद्यस्य यतः से। इसको ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य भूतोसो वेदार्थ परिगृहीतः। बड़ा सुंदर यहाँ पर मंगलाचरण किया है महर्षि वेदव्यास जी ने। कहा देखो जिस भगवान के स्वरूप में ये है, जब आप सड़क पर जाते हैं और तेज प्रकाश हो तो उसमें लगता है कि आगे जल भरा हुआ, लेकिन जल रहता नहीं है। ऐसे ही ये संसार भी है। संसार माया और माया के कार्यों से सदा असंगत रहता है। पर उस सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। बोले जो संसार और संसार के पदार्थों से अलग है, विरक्त है, माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा अलग है, ऐसे हम भगवान का स्मरण करते हैं, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः, इसी सबसे अधिक सत्य कहकर पुकारा गया है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सच्चिदानंद रूपाय। तो आदि में भी सत्य की चर्चा है, मध्य में भी सत्य की चर्चा है और अंत में भी सत्य की चर्चा है। इसलिए यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है, भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। कहा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कहा भगवान के धामों में निवास करने वाले भक्तों को भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है। जो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करते हैं उनको भी भगवत स्वरूप का ध्यान होता है। जो भगवान का चिंतन करते हैं, जो भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया है। बोले भागवत का विषय क्या है, भागवत सुनने के पात्र कौन है,